गांव के एक कोने में एक टूटी सी झोपड़ी में एक बुजुर्ग माँ, जिसे सब बुढ़ी माँ कहते थे, वह अकेली रहती थी। उसके बाल सफेद हो चुके थे, आंखों पर मोतियाबिंद का असर था और शरीर थक चुका था। फिर भी उसकी आंखें हर शाम गांव की पगडंडी की ओर लगी रहती, शायद अपने बच्चों के लौटने की उम्मीद में। बुढ़ी माँ के दो बच्चे थे, एक बेटा राजू और एक बेटी गुड़िया। राजू पढ़ने लिखने में होशियार था। मां ने खेतों में मजदूरी करके उसे शहर पढ़ने भेजा था। बेटी गुड़िया घर का काम संभालती और मां का सहारा बनी रहती। समय बीतता गया। राजू ने शहर में नौकरी पाली और वहीं शादी कर ली। कुछ समय तक वह मां को पैसे भेजता रहा, लेकिन फिर सब कुछ बंद हो गया। फोन करना भी बंद और पैसे भेजना भी बंद। गुड़िया की शादी भी गरीब घर में कर दी गई थी और उसका पति उसे अपनी मां के घर जाने नहीं देता था। अब बुढ़ी मां बिल्कुल अकेली रह गई थी। वह रोज सुबह उठकर आंगन को बुहारती, गुड़िया और राजू के लिए चूल्हा जलाती और फिर शाम तक रास्ता देखती। किसी दिन किसी ने कहा, अम्मा अब वो नहीं आएंगे, तो मां मुस्कुराकर कहती, मां के लिए तो बच्चे कभी पराये नहीं होते, एक दिन आएंगे, जरूर आएंगे। एक ठंडी रात थी जब गांव में बहुत तेज बारिश हो रही थी। झोपड़ी में पानी टपक रहा था और अम्मा को जोर से खांसी आ रही थी। उसके पास दवा के पैसे नहीं थे और कोई पूछने वाला भी नहीं। अगली सुबह जब दूध वाला आया तो देखा अम्मा अपने चूल्हे के पास बेसुध पड़ी थी। हाथ में एक पुरानी चिट्ठी थी, राजू की पहली चिट्ठी, जिसमें उसने लिखा था, मां मैं बहुत बड़ा आदमी बनूंगा और आपको शहर ले जाऊंगा। गांव वालों ने मिलकर अम्मा को मिट्टी दी और उसी शाम राजू और गुड़िया गांव पहुंचे। राजू अपनी बड़ी गाड़ी से और गुड़िया चुपचाप आंसू पोंछती हुई। राजू ने जब मां की कब्र के सामने घुटनों के बल गिरकर रोते हुए कहा, मां माफ कर दो, तो जैसे ही हवा में मां की आवाज गूंजी, मैं तो हर रोज तेरे आने की इंतजार करती थी बेटा, अब बहुत देर कर दी तूने। सिख मां को कभी मत भूलो, चाहे जिंदगी कितनी भी व्यस्त हो जाए, उनके लिए एक फोन, एक चिट्ठी या एक मुलाकात बहुत मायने रखती है। वक्त बीत जाता है और सिर्फ पछतावा रह जाता है।